एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जी हाँ, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही मैंने जो भी टॉपिक वाइज आपके लिए सेशंस लेकर आई हूँ, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गई, ये सारे सेशंस मैंने कंप्लीट कराए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही मैंने एमपीजी की भी सीरीज स्टार्ट की है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फंड का आवंटन किस अनुपात में किया गया है? 75:25, 55:45, 60:40, 65:35। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, 60:40। देखिए, जो मिशन वात्सल्य योजना है इसमें केंद्र सरकार और राज्य के बीच जो फंड का आवंटन किया गया वो तो किया गया है 60:40 में। लेकिन अगर केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरीज और पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो इसके बीच जो फंड का आवंटन किया गया है, इन दोनों के बीच जो किया गया है 90:10। जी हाँ, 90:10 के अनुपात में फंड का आवंटन मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्र सरकार और राज्य के बीच जो फंड का आवंटन किया गया वो किया गया है 60:40 में। और केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरीज और पूर्वोत्तर राज्य के बीच जो फंड का आवंटन किया गया वो किया गया 90:10 में। ठीक है, आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मिशन वात्सल्य योजना की बात की जाए तो ये रिलेटेड है बच्चों से। इसका उद्देश्य है बच्चों की जो मृत्यु दर है देश में उसमें कमी लाना। कैसे? इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उन्हें फूड प्रोवाइड कराया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा, जिससे कि जो आने वाले बच्चे होंगे उनके वो हेल्दी होंगे। ठीक, तो ये इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना। कैसे? गर्भवती महिलाओं को हेल्दी फूड प्रोवाइड कराकर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब मिशन वात्सल्य योजना की जो घोषणा की गई है वो की गई है निर्मला सीतारमन द्वारा। 2022-23 का जो बजट था उसके अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है। और इसका टोटल बजट कितना है तो ये है 900 करोड़। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिशन वात्सल्य योजना का जो टोटल बजट है वो है 900 करोड़। ओके, अब ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो ये आता है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। और हमारे केंद्र में जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं वो कौन है? वो है मनसुख मांडविया। ठीक, आप एग्जाम में इनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है वो है मनसुख मांडविया। और इसका जो टोटल बजट है 900 करोड़ रुपए। और ये जो योजना है किससे रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड है। केंद्र सरकार और राज्य के बीच जो फंड का आवंटन है वो है 60:40। और केंद्र सरकार, यूनियन टेरिटरीज और पूर्वोत्तर राज्य उनके बीच जो फंड का आवंटन है वो है 90:10, 90:10। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो हमारे देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सबके नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों को कितने तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ये जो जन औषधि परियोजना है उसके अंतर्गत कौन सी परियोजना है? ये है जन औषधि परियोजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने जन औषधि केंद्रों को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 8,000, 9500, 11,000 या 10,000? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10,000। ठीक है, अब इसके लिए ना एक मोबाइल, इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। ये ऐप का नाम आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जन औषधि परियोजना का लाभ उठाने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है तो वो है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। ठीक है, अब देखिए इस योजना के अंतर्गत जो वर्तमान जिले हैं, भारतीय जन औषधि परियोजना जो वर्तमान में जिले कितने जिलों में स्टार्ट की गई थी तो टोटल थे 739 जिलों में स्टार्ट की गई है। और जो 739 जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें 8,735 केंद्र बनाए गए हैं। 8,735 क्या बनाए गए हैं? केंद्र बनाए गए थे।
और जन औषधि जनरल स्टोर ने इस साल कितने का आंकड़ा पार किया है? 100 करोड़। ये आपसे ना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत कितने का आंकड़ा पार किया गया है, जो लक्ष्य था उसको हासिल किया गया, तो 100 करोड़ रुपए। ठीक है। और इस योजना को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो स्टार्ट किया गया था फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ये आप नाम जरूर याद रखिए, किसके द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किनके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, मतलब इस योजना को कौन चला रहा है, तो वो हो जाएगा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जितने भी मैं आपके लिए पॉइंट्स लेकर आई हूँ ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है योजनाओं की वो सारी आपको इसमें कवर कराई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेल मंत्री ने रेलवे के लिए स्टार्टअप कार्यक्रम इनोवेशन के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव रखा है? रेलवे के जो स्टार्टअप कार्यक्रम है इनोवेशन के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव रखा है? 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए? तो इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है 1.5 करोड़ रुपए का। ठीक है। और हमारे जो रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। जितने भी ये मंत्रिमंडल है ना, मतलब जो करंट अफेयर में है, जो करंट अफेयर में जो भी मंत्रिमंडल से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, जो भी मंत्रालय आ रहा है, वैसे तो आपको केंद्र के जितने भी मंत्री हैं वो सब याद होना चाहिए, लेकिन आपको करंट अफेयर में जो भी मंत्रालय आ रहा है उसका केंद्र मंत्री याद होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जो स्टैटिक डेटा आता है, मैं आपको हर सेशन में यही बताती हूँ, जो स्टैटिक डेटा आता है वो करंट अफेयर से निकल कर ही आता है। आप जब पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको जो स्टैटिक डेटा होगा वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में दिया गया होगा, है ना। जैसे मान लो किसी राज्य में कोई भी योजना स्टार्ट की गई, ये तो है करंट अफेयर का, बट हो सकता है उस राज्य से रिलेटेड आपसे कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है ना, जो बहुत, जैसे मान तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं, अब किसी राज्य का राज्यपाल ही पूछ लिया जाए कि उस स्टेट के राज्यपाल कौन है ना, तो इस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या उस राज्य का जो राजकीय पशु हो गया वो कौन है, तो ये तो स्टैटिक डेटा होगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी करंट अफेयर है उसका स्टैटिक डेटा आप जरूर याद रखिएगा। तो ये है अश्विनी वैष्णव। कौन है ये? हमारे रेल मंत्री केंद्र में। ठीक है। और ये जो स्टार्ट किया गया है ना, बेसिकली स्टार्टअप जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है रेलवे के लिए, ये लगभग 11 समस्याओं को सुलझाएगा। कितनी समस्याओं को इसमें इंक्लूड किया गया है? 11 समस्याओं को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं टोटल 11 हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रेष्ठ योजना का उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिनके माता पिता की सालाना आय कितनी हो? 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3.5 लाख? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.5 लाख। जी हाँ, जिन बच्चों के पेरेंट्स की सालाना इनकम, जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए है, उनके बच्चों को श्रेष्ठ योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना की शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किनके द्वारा की गई? तो वो थे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये जो योजना है इसका जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। आपसे ये श्रेष्ठ योजना का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये याद रखिएगा, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है। यह योजना उन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जिन्हें नहीं मिल पाती, जिन्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती है। लेकिन कौन? अनुसूचित जाति, ये क्लियरली इसमें लिखा है क्या? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, है ना। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है। जैसे स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना, स्टेटमेंट बन जाएगा कि दोनों अनुसूचित जाति भी इंक्लूड हो जाएगी, अनुसूचित जनजाति भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्लियरली लिखा है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। ठीक है। उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इसके तहत 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए लगभग 3000 कितनी सीटें एलोकेट की गई हैं? लगभग 3000 सीटें एलोकेट की गई हैं
9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उपयोग करने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेरा राशन मोबाइल ऐप। ठीक है, देखिए ये जो योजना स्टार्ट की गई थी तब 24 राज्यों में स्टार्ट की गई थी, लेकिन हाल ही में जो असम है वहाँ ये योजना स्टार्ट की गई है, और असम जो है 36वां राज्य बन चुका है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में कौन से राज्य में स्टार्ट की गई है, और वो असम में ये वाली योजना स्टार्ट की गई है, और ये कौन से नंबर का राज्य बन गया है? 36वें नंबर का राज्य बन गया है। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्टार्ट की गई थी योजना, वो की गई थी 19 अगस्त 2020 में। ठीक है, यह योजना मूल रूप से राशन कार्ड का राष्ट्रीयकरण, मतलब उसमें एक रूपता लाने के लिए सारे स्टेट में ये योजना स्टार्ट की गई है, राष्ट्रीयकरण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस दिवस को पढ़े भारत अभियान के साथ एकीकृत किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, शिक्षक दिवस या ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए पढ़े भारत अभियान के साथ एकीकृत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को। चूँकि भाषा है, लैंग्वेज है, तो वो भी स्टडी से रिलेटेड है, तो आप पढ़े भारत को मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ रिलेट कर सकते हैं, जिससे आप ये भूलेंगे नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी। जी हाँ, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, है ना, ये अब आपको याद रखना है। और यूनेस्को के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तो वो बोली जाती हैं लगभग 6000 भाषा यूनेस्को के अकॉर्डिंग। और 1961 जनगणना की बात की जाए, जी हाँ 1961 सेंसस की बात की जाए, तो इंडिया में टोटल 1652 भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं? 1652। और वर्ल्ड में टोटल कितनी बोली जा रही हैं? 6000, सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर। ठीक है, और ये जो इंडिया की मैंने बताई है, ये बताई है 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये जो दिवस है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है। पढ़े भारत अभियान की जो शुरुआत है, ये कितने दिन तक चलने वाला अभियान है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो ये है 100 दिवसीय, 100 डेज। और शिक्षा मंत्री कौन है हमारे केंद्र में? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 2020 से ये अभियान शुरू हुआ और कब तक चला? 10 अप्रैल 2022 तक। ठीक, ये आपको डेट याद होना चाहिए। यह अभियान जो है बाल वाटिका, मतलब जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, जो बाल वाटिका, वहाँ से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़े भारत अभियान के अंतर्गत कंप्लीट मिल जाएंगी। ठीक, ये चीज़ें, और ये आपको ज़रूर याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देश के कितने जिलों में पीएम कृषि कल्याण योजना की शुरुआत की गई? 110, 117, 111, 112? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 117। देखिए जो पहले चरण में कितने आकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया था? टोटल थे 112। ठीक, और अब जो शुरू की गई है टोटल कितने जिलों में की गई है? टोटल 117। और हमारे देश के जो कृषि कल्याण मंत्री हैं, कृषि व किसान कल्याण मंत्री, वो है नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये हमारे देश के कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं। और अभी हाल ही में 117 आकांक्षी जिलों में पीएम कृषि कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की शुरुआत किस शहर में की गई? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? इसका आंसर है इंदौर। देखिए इंदौर का जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, जी हाँ, यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। अपना जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, जो एमपी पीएससी या एमपी के तरह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अकेडमी है, इनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जो होगा इस एमपी पीएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंदौर में। यहाँ 13 मई, कब?
13 मई को स्टार्टअप जो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति है इसकी शुरुआत की गई थी 13 मई को, 13 मई में। अब जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री जो मध्य प्रदेश के राज्य उद्योग मंत्री हैं वो हैं ओम प्रकाश सखलेचा। ठीक, सखलेचा ये मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, ओम प्रकाश सखलेचा। और इसकी स्टार्टअप की जो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई थी 13 मई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? ये जो सीवर कनेक्शन है ये बेसिकली कचरे से रिलेटेड है। कैसे? अब देखिए, जो एट प्रेजेंट दिल्ली में मौजूदा सीवर कनेक्शन है, इन सीवर कनेक्शंस को मौजूदा सीवर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा इस योजना को। और जो भी कचरा है वो यमुना बिहार जो ट्रीटमेंट प्लांट है, यमुना बिहार ट्रीटमेंट, जो भी कचरा उत्पन्न होता है उसे यमुना बिहार ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। ठीक है, और इस योजना का जो लाभ मिलेगा 25,000 घरों को लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत 19 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार है, जो इनके द्वारा 19 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत। 25,000 घरों को इसका लाभ मिलेगा। और इस योजना में क्या किया गया है, जो भी कचरा उत्पन्न होगा तो बिहार और यमुना जो ट्रीटमेंट प्लांट है, कचरा जो भी दिल्ली में उत्पन्न होता है वो बिहार यमुना ट्रीटमेंट प्लांट में उसे भेजा जाएगा। ठीक है, ये इस योजना में ऐसा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। देखिए, जो भी मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये है रूसा का फुल फॉर्म। ठीक, और इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है 2026, 31 मार्च 2026 तक ये योजना जारी रहेगी। अब देखिए, ये जो योजना है इसमें जो केंद्र सरकार है इसमें जो टोटल बजट इस योजना के अंतर्गत जो बजट एलोकेशन है वो है 1229.16 करोड़, 1229.16 करोड़ रुपए का। रूसा योजना के अंतर्गत जो बजट एलोकेट किया गया है टोटल वो किया गया है 1229 मतलब 12,929.16 करोड़ रुपए का। और इसमें जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो है कितना? वो है 8120.97 करोड़। इसमें टोटल बजट में से जो केंद्र सरकार का है वो है 8120.97 करोड़ और बाकी जो रिमेनिंग है वो राज्य सरकार का है। इसमें से आप माइनस करिएगा, जो भी आएगा वो राज्य सरकार का होगा टोटल। ठीक है, और ये कब तक जारी रहेगी योजना? 31 मार्च 2026 तक। और रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और टोटल बजट है 1229.16। और केंद्र सरकार का आप याद रखिएगा, अगर आप केंद्र सरकार टोटल बजट याद रखिए और केंद्र सरकार का याद रखिए, और राज्य का अगर आएगा तो आप उसमें माइनस करिए, वो राज्य का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कौन से राज्य द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। देखिए, जो योगी सरकार है इनका 2 करोड़ बच्चों को 6 से 14 साल तक के जो 2 करोड़ बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के 2 करोड़ बच्चों को इस योजना से 2022-23 तक जोड़ने का लक्ष्य है योगी सरकार का। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को इस योजना से, स्कूल चलो अभियान योजना से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो 2022-23 तक योगी सरकार को कंप्लीट करना है। कितने बच्चों को? लगभग 2 करोड़ बच्चों को। ठीक है, 6 से 14 साल तक के। तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुस्कान योजना का संबंध किससे है? ट्रांसजेंडर व भिखारियों से, बच्चों से, महिलाओं से या बुजुर्गों से? तो इसका आंसर है ट्रांसजेंडर व भिखारियों से इस योजना का संबंध है। इस मुस्कान योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा, और जो कि हैं कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक व न्याय मंत्री द्वारा
मुस्कान योजना की शुरुआत की गई। उसमें जो टोटल बजट है मुस्कान योजना के अंतर्गत जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है वो किया गया है 365 करोड़। बजट में जो एलोकेशन है ना, ये जरूर याद रखिए किन के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ये याद रखिए, है ना, किन से रिलेटेड है, ये योजना किससे संबंधित है, तो ये याद रखिए। मैं सारी चीज़ें आपको ये जो क्रिस्प नॉलेज है, जो स्कीम से रिलेटेड जो क्रिस्प है, जो वाकई में एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपके लिए बस वो भी डेटा लेकर आई हूँ। जैसे कि मुस्कान योजना की बात की, जिसमें ये चीज़ भी कवर हो गई किससे रिलेटेड है, तो ये ट्रांसजेंडर व भिखारियों से रिलेटेड। कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये केंद्रीय सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री द्वारा इन्होंने स्टार्ट किया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया है। और इस योजना में जो बजट है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी योजना स्टार्ट की जाती है उसमें कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है, आप देखना। जितनी भी स्कीम्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उसमें बजट एलोकेशन भी मैं बताती जा रही हूँ, मंत्रालय भी मैं बताती जा रही हूँ। और इस तरीके से जो भी सेशंस है ना, मैं आपको इसी तरीके से कवर करा रही हूँ। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको वही क्वेश्चन इन सेशंस में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सेशंस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक। तो मुस्कान योजना का जो बजट एलोकेशन था, बजट कितना था, 365 करोड़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। मीन्स ये योजना रिलेटेड है घरों को बिजली प्रोवाइड करना, घरों का विद्युतीकरण करना, है ना, इलेक्ट्रीफाई करना उनको। तो विद्युतीकृत घरों को की जो अधिकतम संख्या है सौभाग्य योजना के अंतर्गत, वो है कहाँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। और जो हमारे विद्युत मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, है ना, जो बिजली मंत्री हैं वो हैं RK सिंह। ये भी आप याद रखिएगा, कौन है, RK सिंह, ठीक। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत सौभाग्य के तहत स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों को किस के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है, स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों को विद्युतीकृत किया जा रहा है, ठीक। इस योजना के तहत पिछले साल 2.817 घरों को विद्युतीकृत किया गया था। देखिए राजस्थान सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा जो विद्युतीकृत घर हुए हैं वो कौन से राज्य में किए गए हैं, वो राजस्थान में किए गए हैं। राजस्थान के बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपको पूरा जो मैंने ये दिया है ये क्रम में दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर आता है, स्थान है जो रैंक है वो राजस्थान की है, फिर छत्तीसगढ़, देन उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड लास्ट में क्या है, ये मध्य प्रदेश, ठीक। ये सारा सीक्वेंस आपको दे दिया गया है। और किस चीज़ के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है, स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से ये विद्युतीकृत किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाश्ते की योजना की शुरुआत कौन से राज्य द्वारा की गई, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। देखिए ये जैसे कि नाश्ते की योजना नाम से क्लियर होता है, तो ये योजना किससे रिलेटेड होगी, पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराने से। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, MK स्टालिन, ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है। इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि पहली से 5वीं तक के जो सरकारी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, पहली से 5वीं तक के, कौन सी क्लास से, पहली से 5th क्लास तक के जो प्राथमिक विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनको पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराना। तो उनको पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराने से रिलेटेड ये योजना है। 1st से 5th तक के प्राथमिक विद्यालयों के जो स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड ये योजना है। और ये योजना की घोषणा की गई है किनके द्वारा, तमिलनाडु के जो CM है, ये तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ओके, देखिए जो भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और इसी तरीके से मैं आपके लिए सारे सेशंस डिटेल में लेकर आ रही हूँ। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मैंने ये न्यू चैनल अपना स्टार्ट किया है वो मैंने आप लोगों के लिए ही किया है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइएगा। और मैं आपके लिए जो भी सेशंस लेकर आऊँगी आपको पूरा डिटेल में कंप्लीट कराऊंगी, है ना। अगर आप इन सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि आपने स्कीम का क्वेश्चन देखे, इसमें मैंने आपको वो पॉइंट्स कवर कराए हैं जिनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है कि वो पढ़ा जाए ना कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं,
एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी की जाए तो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और क्यूरियस कैट चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।